आज जीएसटी 2.0 इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि इस जीएसटी 2.0 के इम्प्लीमेंट होने से क्या-क्या चेंजेज हुए हैं और किन-किन चीज़ों में सस्ती हुई हैं और किन चीज़ों में महँगाई देखने को मिलेगा। वैसे तो जीएसटी 2.0 को एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म माना जा रहा है। इसमें अब देखना यह है कि जीएसटी 2.0 इम्प्लीमेंट होने से क्या-क्या चेंजेज हमें देखने को मिल रहे हैं और इन चेंजेस का कॉमन पीपल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? क्या उनको इसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी फर्स्ट टाइम 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस 2017 में इसका फाउंडेशनल जीएसटी फ्रेमवर्क तैयार किया गया था और तभी इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका इम्प्लीमेंट करने के पीछे सबसे जो रीज़न था, वो ये था कि उसके पहले ऑक्ट्रॉय, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स इस तरह के कई सारे फ्रेगमेंटेड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम लागू था, जिससे कि सभी लोगों को इतने टैक्स में कन्फ्यूजन होती थी। तो इन सभी टैक्स को हटा कर के एक टैक्स लाने के लिए और इसे सिंगल और इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम बनाने के लिए ही जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय एक रिजीम चली थी, जिसे कि वन नेशन वन टैक्स रिजीम को फॉलो करके इस जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। जब जीएसटी 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया था, उस वक्त जीएसटी में लगभग 5 स्लैब रखे गए थे। मेनली 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये मेनली 5 स्लैब रखे गए थे, जिसके अंतर्गत विभिन्न कमोडिटीज़ को, सर्विसेज को कैटेगराइज़ किया गया था। बट इन 2015 में चूँकि इतनी कैटेगरी होने के वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन रहा और लोगों को टैक्स में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। जैसे कहीं रेस्टोरेंट में जाइए या फिर कोई कमोडिटी अपना सेल कर रहा है, तो उसमें किस कैटेगरी में उसको रखना है, या फिर कुछ दिन पहले ही पॉपकॉर्न को लेकर के इतना ज़्यादा इश्यू हो गया था कि इसको कैरेमलाइज़्ड पॉपकॉर्न है या फिर नॉन कैरेमलाइज़्ड है, जनरल पॉपकॉर्न है। तो इन सभी समस्याओं को निपटने के लिए ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म लाया गया है। इसके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी कह सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा ये है कि इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 टियर स्लैब रखा गया है। यानी कि पहले जो 5 टियर स्लैब था, उसको हटा करके अब सिर्फ 2 टियर रखा गया है, जिसमें 5% एसेंशियल और मेरिट गुड के लिए रखा गया है। यानी कि जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो जो हमेशा यूज़ में आती हैं, उन पर सिर्फ 5% जीएसटी रखा गया है और जो स्टैंडर्ड रेट जीएसटी का रखा गया है, वो 18%, यानी कि अदर चीज़ों पर 18% रखा गया है। बट उन चीज़ों को प्रोहिबिट करने की कोशिश की गई है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है या फिर लग्ज़ूरियस है। यानी जो पीपल अल्ट्रा रिच है और जो लग्ज़ूरियस चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए 40% जीएसटी रखी गई है। और कुछ सिन गुड, जो कि बेकार गुड, जो हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं, उनको सिन गुड कहते हैं और वे उनमें टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है। जैसे कि टोबैको हुआ, सिगरेट हुआ, बीड़ी हुआ, पान मसाला हुआ, इस तरह की चीज़ों पर टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है। इससे ये फ़ायदा होता है कि इनके यूज़ को हम काफ़ी कंट्रोल करने में मदद मिलता है इससे। अब 21st को ही मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अपने स्पीच में उन्होंने कहा कि यह एक सिटीज़न सेंट्रिक जीएसटी रिफ़ॉर्म है और गवर्नमेंट का भी इसका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगा और एक नया इवोल्यूशन लाएगा। क्यों? क्योंकि यह टैक्स बर्डन को ईज़ कर देगा और कॉमन मैन पर बहुत कम बर्डन पड़ेगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कुछ एसेंशियल चीज़ों पर कितना-कितना टैक्स पहले के स्लैब में था और अब उसमें कितना कम कर दिया गया है। जो एसेंशियल और डेली यूज़ की फूड थी, जो कि 0%, 5%, 12%, 18% में थी, वो मोस्टली 5% में कर दी गई हैं और बहुत सारे में 0% कर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेडिसिन और लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो कि 12% से 18% में थी, उनको मोस्टली 5% कर दिया गया है और बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग को एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से। इसके अलावा पैकेज्ड फूड में भी कमी की गई है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में, रिफाइंड शुगर कम है सबसे, और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि हमारे डेली यूज़ की चीज़ है, जैसे टूथपेस्ट हुआ, शैम्पू, सोप, हेयर ऑयल वगैरह सब, जो कि 12 से 18% में आती थी, उनके भी सिर्फ 5% पर कर दिया गया है। अब हमारे लिए कुछ जो हमारे ड्यूरेबल कंज्यूमर्स गुड होते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, डिशवॉशर हो गया, टेलीविज़न हो गया, जो अब 28% पहले हुआ करती थी, वो सिर्फ 18% पर ही मिलेंगी। इसमें भी काफ़ी हम लोगों को सेविंग देखने को मिलेगा। और स्मॉल कार है, डीज़ल और पेट्रोल, तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया सेट किए गए हैं और
और उस पर 28% की जगह 18% कर दी गई है। मोटरसाइकिल में भी 350 सीसी से नीचे वाले को लिए 18% कर दिया गया है। और ये फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट निकल के सामने आएगी कि जो फर्टिलाइजर्स है, सीड्स हैं, क्रॉप इनपुट्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, ये जो 12% पहले हुआ करती थी उसको भी 5% कर दिया गया है। इसके अलावा होटल टैरिफ में, इकोनॉमी एयरलाइन टिकट में, और ये एक लाइफ सेविंग और चीज है जिसमें कि लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस में जो पहले 18% हुआ करती थी वो अब बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। 18% से सीधे 0 कर दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा ये नीड था इसको, ताकि आजकल के इतने ज्यादा हेल्थ डिजीज की वजह से लोगों की डेथ हो रही है तो सभी लोग अपने लाइफ का हेल्थ इंश्योरेंस करवा सके। इसके अलावा इस सैलून बार्बर वगैरह में भी इतना छूट दिया गया है, फिर 18 to 15 कर दिया गया है। टेक्सटाइल में भी, बाईसाइकिल, स्टेशनरी, अपैरल, फुटवियर वगैरह ये सब सभी में काफी डिस्काउंट कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि इससे क्या क्या हमें बेनिफिट या कॉमन मैन को इन जीएसटी रिफॉर्म से, जीएसटी 2.0 से हमें क्या क्या बेनिफिट सबसे ज्यादा कॉमन मैन को मिल रहा है। सबसे पहले तो इतना पहले 5 टियर स्लैब था जीएसटी का, उसको सिंप्लीफाइड करके सिर्फ 2 टियर या 2 स्लैब जीएसटी स्ट्रक्चर कर दिया गया। इससे जो है लोगों में जो कंफ्यूजन हुआ करती थी वो गायब हो जाएगा। अब बहुत सारे हाउस होल्ड इसेंशियल चीजों पर टैक्स को लोअर कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो घरेलू बजट होते हैं, घर के मंथली जो बजट होते हैं हाउस होल्ड इसेंशियल खरीदने में, वो काफी अफोर्डेबल हो जाएंगे, जिससे कि चीजों को खरीदने में बचत होगी। इसके अलावा मेडिसिन पे जीएसटी, बिल्कुल कई मेडिसिन पर तो जीएसटी काफी कम 5% कर दिया गया, और बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स पर तो जीएसटी हटा दिया गया। तो इससे क्या होगा कि हेल्थ केयर बिल्कुल चीपर हो जाएगा। और कार्स वगैरह, टीवी वगैरह और इस एसी वगैरह को भी 28% से 18% पर कर दिया गया। तो ये सब चीजें भी काफी सस्ती देखने को मिलेंगी। इंश्योरेंस प्रीमियम को हमारे हेल्थ सेक्टर में इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जो कि पहले 18% था। तो इसमें भी हमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में आसानी रहेगी। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि फार्म मशीनरी जो होते हैं, खेती करने के जितने सामान है, उस पर भी काफी टैक्स को कम कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि फार्मर्स को काफी बेनिफिट होगा और वे नए नए मशीनरी को खरीद पाएंगे और नए टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी फार्मिंग में। इस प्रकार ओवरऑल देखेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम हर एक हाउस होल्ड में बढ़ जाएगी और उनका डेली एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट तो कर दिए है आज, बट इसमें क्या क्या आगे प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या क्या इनमें हिंड्रेंस हमारे सामने देखने को मिल सकती हैं। क्या वाकई में इसको गवर्नमेंट तो इम्प्लीमेंट कर दे रही है, लेकिन क्या कॉर्पोरेट सेक्टर है या इंटरमीडियरीज हैं या फिर रिटेलर हैं, क्या उसको फाइनल कंज्यूमर तक इसको पास ऑन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने भी आएगी और कॉमन कंज्यूमर के सामने भी आएगी। क्यों? क्योंकि जो कॉर्पोरेट एब्जॉर्प्शन बेनिफिट होता है, ये जो यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, ये सारे बेनिफिट खुद नहीं लेना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन को प्रोटेक्शन के लिए वही प्रॉफिट मार्जिन ही इंक्रीज कर देंगे, यानी कि एमआरपी को बढ़ा देंगे। और तो इससे वो हो जाएगा कि फिर जीएसटी 28 जो 18 दिखाएंगे, एमआरपी बढ़ जाएगा, तो फाइनल प्राइस सेम ही हो रहेगा। फिर हिस्टोरिकल एविडेंस में जाएंगे ना, देखेंगे कि जब 2018-19 में इसको एक बार कम किया गया था, तो उसका बेनिफिट आम इंसान को नहीं मिला था। कॉमन पीपल उसके बेनिफिट से बिल्कुल दूर ही रह गए। उनको जो भी बेनिफिट था वो कॉर्पोरेट सेक्टर ही लेकर चली गई थी। अब कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स की वजह से भी नहीं, वो कम करेंगे। वर्किंग कैपिटल रिलीफ अपने लिए ही बचा के रखेंगे। इसके अलावा रिटेलर पर बात करें, जो रिटेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो भी अपने पास मार्जिन को बढ़ा लेंगे और वो कहेंगे कि वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉब्लम में सारे चीज़ों को जोड़ लेंगे। और जो स्मॉल रिटेलर है वे भी सेम चीज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चेन में भी इन एफिशिएंसी की वजह से कुछ पैसे और चले जाएंगे, वो एक्सक्यूज बना करके अपना कर लेंगे। तो कुल मिला के ये इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है, बट उसका बेनिफिट सबको देखने को बहुत कम मिलेगा फिलहाल, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब इसमें एक सिस्टम अपडेट डिले, इस सिस्टम में जल्दी जल्दी अपडेट नहीं होगा। एमआरपी रिवीजन कम्प्लेक्सिटी, जिसे मान के चलिए कि जो प्रोडक्ट 6 महीना पहले बन चुका है और वो आज से इम्प्लीमेंट हो गया है, तो उसको कैसे डिक्रीज एमआरपी पर देंगे, नहीं दे सकते हो क्योंकि उसमें लॉस होगा। तो इस तरह के एनोमेलिटीज और ट्रेनिंग और अवेयरनेस गैप, ये तरह की चीजें होती रहेंगी। इससे अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में इसका बेनिफिट कॉमन मैन को नहीं देखने को मिलेगा। साथ में हम देखते हैं कि लैक ऑफ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, अभी जीएसटी को इन्फोर्स करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं तैयार किया गया है। और साथ में एक अथॉरिटी तो बनी थी, एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनी थी, बट वो भी पूरी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, वही प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है। वीक मॉनिटरिंग सिस्टम है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, कम्पिटिटिव मार्केट रिलायंस पर टोटली निर्भर करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज है। तो अभी ये सब हिंड्रेंस में इतने सारे हिंड्रेंस हमारे सामने आ रहे हैं। ये फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल हिंड्रेंस में जाएंगे तो अभी आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कंप्लायंस इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि सबको आईटीसी जल्दी मिल ही नहीं पाता है, और कैश फ्लो मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से।
कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्लियर नहीं हो पाएगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन इशू आएगी। उसके बाद हम मार्केट स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो जाएगा। पता चला हम ये जोड़ के बैठे हैं कि हाँ कल को 10,000 वाली चीज़ है जो कि इस पर 28% लगा था, अब वो डायरेक्ट जो है हमें 18% यानी 10% डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि हमें 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतने सारे जितने प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो हमें डायरेक्ट 10% डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, एक्सपेक्टेशन मिसमैच होगा, ब्रांड प्रीमियम स्ट्रेटजी अपना बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लग जाएगा, रीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगे। अब एस्पेक्ट और सेक्टर वाइज स्पेसिफिकेशन हिंड्रेंस देखेंगे तो भाई फार्मास्यूटिकल रिटेल अपना लगाएंगे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जो एफएमसीजी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन का अलग रहेगा, हॉस्पिटैलिटी या सर्विसेज का अलग रहेगा, रियल एस्टेट का अलग रहेगा। तो इस तरीके से हमें तमाम अभी हिंड्रेंस या यूँ कहे कि हर्डल्स देखने को मिल सकते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, या फिर फाइनल कंज्यूमर का जो है इसका बेनिफिट पहुंचने में काफ़ी समय लग सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।